इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। यानी कि ये जो संख्या हमें दी हुई हैं इनमें से हमें बताना है कि कौन सी संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं नहीं हैं। तो पूर्ण घन संख्या कैसे पता चलेगा, इनके करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 3-3 के जोड़े बनाएंगे। जिस संख्या के 3-3 के जोड़े पूरे बन जाएंगे वो संख्या तो पूर्ण घन संख्या है, और जिसके 3-3 के जोड़े नहीं बनेंगे वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो सबसे पहले करते हैं हम इसका पहला भाग। पहले भाग में संख्या है 2 से 16। तो यहाँ करते हैं इसका पहला भाग। संख्या है 2 से 16, तो यहाँ लिखें 2 से 16। 2 से 16 के करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से 16 भाग जाएगा 2 से, यानी 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2। 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो यहाँ 0 लगाएंगे। अब 2 का भाग देंगे 16 में, तो 2 अट्ठे 16। 2 से फिर कट जाएगी, यानी ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। फिर 2 से ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचेगा, संख्या होगी 14। 2 सत्ते 14। 27 में भाग जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3 निम्मा 27। 9 में भाग जाएगा 3 से, 3 तिया 9। 3 में भाग जाएगा 3 से, यानी 3 एकम 3। अब इसके बनाते हैं हम 3-3 के जोड़े। तो 3 का जोड़ा तो ये बन गया और 3 का जोड़ा ये बन गया, यानी इसमें 3-3 के जोड़े पूरे बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 2 से 16 एक पूर्ण घन संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे 2 से 16 पूर्ण घन संख्या है। ये हो जाएगा पहले का उत्तर। यानी कि पहला जो 2 से 16 है वो पूर्ण घन संख्या है। हमें बतानी है कौन कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो ये पहली वाली तो पूर्ण घन संख्या है। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है 128, तो यहाँ करते हैं इसका दूसरा भाग। संख्या है 128। 128 में हम भाग देंगे 2 से, ये हो जाएगा 2 छिके 12 और 2 चौक 8। फिर 2 से ये हो जाएगा 2 ती 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छिके 12। फिर 2 से 2 अट्ठे 16। फिर 2 से ये हो जाएगा 2 चौक 8। फिर 2 से 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एकम 2। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब बनाएंगे हम 3-3 के जोड़े। तो 3 का जोड़ा तो ये बन गया और 3 का जोड़ा ये बन गया, बचा 2। यानी कि इसमें 3-3 के जोड़े पूरे नहीं बन रहे, इसमें 2 है जो बच रहा है। इसका मतलब ये है कि 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है। यानी कि 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है। हमें बतानी है पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो एक तो हो जाएगी दूसरी संख्या, यानी कि 128। 128 है वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है 1000, तो यहाँ करते हैं इसका तीसरा भाग। संख्या है 1000। इसमें भाग चला जाएगा 2 से, तो 2 से भाग देंगे, हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 जीरो उतार लेंगे। फिर 2 से भाग जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 1, संख्या हो जाएगी 10, यानी कि 2 पंजे 10 जीरो। फिर 2 से ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 पंजे 10। अब भाग जाएगा 5 से, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, बचेगा 2, संख्या हो जाएगी 25। 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 एकम 5। अब इसमें 3-3 के जोड़े फिर बनाए, तो 2 का जोड़ा बन जाएगा 3 का, 5 का भी जोड़ा बन जाएगा 3 का। इसमें 3-3 के जोड़े पूरे बन गए। इसका मतलब ये है कि 1000 पूर्ण घन संख्या है। तो यहाँ लिख दें 1000 पूर्ण घन संख्या है। जबकि हमें वो संख्या बतानी है
जो पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो अभी तक हमें मिली है केवल दूसरी, 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में संख्या है 100, तो यहाँ करते हैं हम इसका चौथा भाग। संख्या कितनी है? संख्या है 100। इसके करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें भाग जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और ये 1 0। 2 से फिर भाग जाएगा, यानी 2 दूनी 4, 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 10, 2 पंजे 10। अब भाग जाएगा 5 से, तो 5 पंजे 25, 5 में फिर भाग जाएगा 5 से, 5 एकल 5। अब इसमें हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे, तो ना तो 2 के जोड़े बन रहे, ना ही 5 के जोड़े बन रहे, हमें जोड़े बनाने होते हैं 3 3 के। इसका मतलब ये है कि 100 है, एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो यहाँ लिख दें 100 पूर्ण घन संख्या नहीं है। जबकि प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो एक तो दूसरी यानी कि 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है, और चौथी ये 100, ये भी पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब देखते हैं हम इसका पांचवा भाग। पांचवें भाग में है 46,656। तो यहाँ करते हैं पांचवा भाग। संख्या है 46,656। इसके करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। तो ये कट जाएगा 2 से, क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 तीन 6, 2 का भाग 5 में, तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, संख्या हो जाएगी 16, यानी कि 2 अट्ठे 16। फिर 2 से ये हो जाएगा 2 एकन 2, 2 एकन 2, 1 बचेगा, संख्या होगी 13, 2 छिक्के 12, फिर 1 बचेगा, फिर संख्या हो जाएगी 12, 2 छिक्के 12 और ये 2 चौक 8। फिर 2 से ये हो जाएगा 2 पंजे 10, यहाँ एक संख्या बचेगी तो हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16 और 2 तीन 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचेगा, संख्या होगी 18, तो 2 निम्मा 18। अब 3 में भाग देंगे तो 2 एकन 2, 1 बचेगा, 2 छिक्के 12। फिर 2 से 2 एकन 2, ये हो जाएगा 2 चौक 8, यहाँ बचेगा 11, तो 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, यहाँ 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 निम्मा 18। अब भाग जाएगा इसमें 3 से, तो 3 का भाग दें, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, संख्या होगी 12, 3 चौक 12 और ये 3 तिया 9। फिर 3 से ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 एकल 3। फिर 3 से ये हो जाएगा 3 दूनी 6, बचेगा 2, यानी संख्या हो जाएगी 21, 3 सत्ते 21। फिर 3 से तो 3 निम्मा 27। फिर 3 से भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। फिर 3 से 3 एकल 3। अब बनाएंगे हम इसमें 3 3 के जोड़े। तो 2 का जोड़ा तो ये बन गया, 2 का जोड़ा ये बन गया, 3 का जोड़ा ये बन गया और 3 का जोड़ा ये बन गया, यानी इसमें 3 3 के पूरे जोड़े बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 46,656 एक पूर्ण घन संख्या है। तो यहाँ लिखें 46,656 पूर्ण घन संख्या है। प्रश्न में पूछा था कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो इसके जो दूसरा है ये है उत्तर 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है, और चौथा उत्तर सही है 100 भी पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इसके उत्तर हो जाएंगे दूसरा और चौथा। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।